बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास के लिए पहले से ही इन्फॉर्म कर देने का मकसद ये था कि आप लोग 8 बजे से तैयार होकर बैठे ना रहें कि क्लास होगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि देर हो सकती है और फिर अपडेट भी करता रहा मैं आपको उसके मुताबिक। बहरहाल उम्मीद करता हूँ बिस्मा और सामिया ने यस्टरडे की जो रिकॉर्डिंग थी वो देख ली होगी और उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ भी सकती हो। और वेरी गुड, एक्सीलेंट, होमवर्क भी कर लिया तो फिर चेक करना शुरू करें होमवर्क। बिस्मा तो आती कभी कभार है, उससे क्या बात करें हम, सारी बात कभी कभार नहीं आती। कल की 2 क्लासेस में नहीं आई, मेरा नेट नहीं चल रहा था। तो एक मिनट बिस्मा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, रुक जाओ। तुम कभी कभी आती हो ना, सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, रुक जाओ एक मिनट, तुम पता नहीं क्या बोल रही हो। जनाब 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 तो चाहिए तुम लोगों की आवाज। हाँ भाई, अब आप बोल सकते हैं सब लोग। तो मैं कह रहा था कि काम की बात यह है कि बिस्मा, कल की वीडियो अगर देख लिया बेटा तो फिर तो ये सवाल आसान लगेगा, वरना तुम हार मान लोगी, बोलोगी भाई मैं नहीं पढ़ रही। मैंने वीडियो देख ली थी लेकिन ना थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे वीडियो से। अच्छा, तो फिर मैंने अरिशा से खैर पूछा था तो काम तो कर लिया मैंने। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन में भी इतनी जिम्मेदारी से बाद में बैठ के पढ़ लेती हो। क्लास अगर नहीं भी ले पाती तो कोई बात नहीं, लेकिन काम की बात यह है कि आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह फर्दर, तो अल्लाह के हुक्म से जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। वन बाय वन जवाब पूछूं या मेरा ये ख्याल है, अगर आप तीनों एग्री करें कि मैं आपको जवाब बताऊं कि इस तरह से काम हुआ होगा, बजाय इसके कि आपके जवाब पूछूं और फिर उसमें कहीं आगे पीछे हो, चेंजेस हों, तो फिर हम डिस्कस करें। क्या कहते हो आप तीनों? मैं प्रोसीजर कॉल करूं, ऐसे किया ये आया, इस तरह ऐसे कहूं? ओके ओके। आप तीनों जो है मुझे सेफ साइड, क्योंकि काम तीनों ने किया, आप कह रहे हैं 2014 का सवाल है, तो आप मुझे तीनों मैसेज पे लिख के भेजेंगी अपना कंट्रोलेबल वेरिएंस का आंसर। मैसेज पे लिख के भेजेंगी, यहाँ बोलेंगी नहीं। और अगर आप तीनों डिस्कस कर चुकी हैं तो फिर बता दें, बेशक, नो प्रॉब्लम। सर आंसर तो हमारा सेम ही आ रहा था। जबरदस्त। तो आप तमाम बेंजामिन सिस्टर्स हो गई, सब एक जैसा आंसर निकाल के बैठी हुई। दुआ गो हूँ अल्लाह करे आपका जवाब ठीक हो। कोशिश करता हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा पढ़ा दूँ और क्वालिटी पढ़ा दूँ, बजाय उसके कि लंबा लंबा खींचूँ। तो कोशिश करता हूँ। 2014 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 2 है और मेरे मुताबिक आपने सबसे पहले एक्चुअल FOH 8000 प्लस 4800 12,800 रुपये लिखा हुआ है। यस और नो? जी सर। अच्छा, आप कहेंगे तो मैं लिख के दिखा दूंगा, अदरवाइज मेरा इसको लिखने का मूड नहीं है क्योंकि ये काम हुआ हुआ है। क्या ख्याल है? उसके बाद आप लोगों ने लेस बजटेड FOH बेस्ड ऑन एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस लिखा है, ऐसे ही है? जी सर। फिक्स्ड FOH स्टैंडर्ड की अमाउंट लिखी है और कल के लेक्चर में कहा, आज फिर कहता हूं, अरिशा आपने माइनस का साइन गलत लगा दी। 8,000 जमा 4,800 मेरा बेटा अरिशा। अच्छा हाँ, और कल के लेक्चर में क्यों मेरे साथ अरिशा थी सिर्फ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई स्टैंडर्ड फिक्स FOH और एक्चुअल फिक्स FOH में तब्दीली नहीं आती, सही है? क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड रखा होता है, हमें पता होता है हमारा किराया इतना है, हमारी इंश्योरेंस इतनी है, तो वो फिक्स होता है। चाहे हम उस जगह में कोचिंग सेंटर चलाएं या ना चलाएं, चाहे हम उस जगह पे कोई यूनिट बनाएं या ना बनाएं, हमें पता है हमें इतने रुपए किराया देना है।
हमें इन मजदूरों की तनख्वाह देनी है, देनी ही देनी है, क्योंकि हमारा फैक्ट्री मैनेजर है। तो हम इसको निकालेंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो अगरचे कि हम प्रोडक्शन नहीं करवा रहे, लेकिन हमारा फैक्ट्री मैनेजर फिक्स तनख्वाह पे है। क्या ख्याल है? मजदूरों से हम काम करवाते हैं, पैसे देते हैं, जितना काम करवाते हैं उतना पैसे देते हैं। तो आप लोगों ने स्टैंडर्ड फिक्स FOH 8,000 रुपये लिखा। अब आपने इसके नीचे हेडिंग डाली एड वेरिएबल FOH। एक्चुअल यूनिट्स जो बना, बल्कि एक्चुअल नहीं, जो यूनिट हम बना सकते थे वो थे मेरा बेटा 10,000। हमने बनाए सिर्फ 9,000। आप सबने 9,000 यूनिट्स लिखे, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल FOH रेट। आप दोनों के लिए जो कल नहीं आ सकी थी, खास तौर पे बोल रहा हूँ, याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी रेट कहे ना मेरा बेटा, जब भी क्या कहे रेट, रेट हमेशा स्टैंडर्ड अमाउंट्स पे निकलता है। बिस्मा क्या बोला मैंने? रेट हमेशा स्टैंडर्ड अमाउंट पे निकलता है। तो मेरा बेटा स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH का रेट चाहिए मुझे। क्या आप वेरिएबल FOH के अमाउंट बता सकते हैं? 5,000। और आपने इसे डिवाइड कर दिया कितने यूनिट्स? 10,000 यूनिट। यस, यानी आप तर्जुमा पता है कैसे कर रही हैं? आप सब कह रही हैं कि 10,000 5,000 रुपए वेरिएबल FOH का खर्चा होगा जब हम बनाएंगे 10,000 यूनिट। जो कल सवाल मैंने डिस्कस किया था रीशा के साथ, उस सवाल की खसूसियत ये थी कि वहाँ वेरिएबल FOH रेट 7 रुपए गिवन था, लेकिन आज के सवाल में वेरिएबल FOH रेट हाइड है, छुपा हुआ है। तो उसे निकालने के लिए 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कहा 0.5 यानी 50 पैसे खर्च होंगे। स्टैंडर्ड कहता है जब हम एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए मेरा बेटा? 9,000। मल्टीप्लाई बाय 0.5 4,500 वेरिएबल FOH आ गया। आपने 4,500 और 8,000 को प्लस कर दिया, 12,500 जवाब आ गया। यस सर। 12,800 में से 12,500 लेस किए, आपका स्टैंडर्ड कह रहा था 12,500, आपका एक्चुअल 12,800 हुआ। 300 रुपए का वेरिएंस कौन सा है? कंट्रोलेबल वेरिएंस। अरे बाबा कौन सा? कंट्रोलेबल कौन सा? मेरा बेटा अनफेवरेबल बिस्मा, क्योंकि स्टैंडर्ड 12,500 अलाउ कर रहा था और एक्चुअल 12,800 हुआ मेरा बेटा। क्लियर? जी सर। ओके, नेक्स्ट फार्मूला आपने कैलकुलेट किया क्या? वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने बजटेड FOH बेस्ड ऑन एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस एज इट इज उठा के लिख दिया। कितना? 12,500। ओके, अब आपने 12,500 रुपए में से लेस करना है अप्लाइड FOH कि जितने यूनिट बनाए इसके हिसाब से क्या FOH होना चाहिए था। तो आपने कहा अप्लाइड FOH इज इक्वल टू, या अप्लाइड FOH मालूम किया जाता है एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से, कि भाई 9,000 यूनिट्स के लिहाज से कितना FOH होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से हमें स्टैंडर्ड FOH रेट मालूम करना पड़ता है। स्टैंडर्ड पहले क्या बोल रहा था? स्टैंडर्ड वेरिएबल FOH रेट। क्या अब मैं स्टैंडर्ड फिक्स FOH रेट बोल रहा हूँ बच्चों? नो सर, स्टैंडर्ड FOH। स्टैंडर्ड FOH रेट, इसका मतलब है स्टैंडर्ड फिक्स स्टैंडर्ड वेरिएबल दोनों को किया प्लस। 8 और 5 13। एतराज है? नो सर। ये स्टैंडर्ड FOH की अमाउंट आई है, इसे डिवाइड कर दो। ये 13,000 रुपए स्टैंडर्ड FOH तो कितने यूनिट्स के लिहाज से है? 10,000। 10,000 से डिवाइड कर दिया मेरा बेटा। तो इसका मतलब है 1.3 रुपीज स्टैंडर्ड FOH का रेट है। यानी जब हम एक यूनिट बनाएं तो 1.30 रुपए खर्चा होना चाहिए। ये हमारा एक अप्लाई करने का तरीका है। हालांकि फिक्स FOH यूनिट से कंसर्न नहीं है, लेकिन अप्लाई करते हुए हम बार बार एक एक यूनिट के ऊपर टोटल रेंट थोड़ी सोचेंगे, पूरे महीने का बिजली का बिल थोड़ी सोचेंगे। तो हम अप्लाई करते हुए एक स्टैंडर्ड रेट निकाल लेते हैं।
तो मेरा बच्चा 1.3 रुपीज स्टैंडर्ड एफओएच होना चाहिए एक यूनिट पर। क्योंकि हमने बनाए 9000, तो 9000 को सबने 1.3 से कर दिया मल्टीप्लाई। आप सबके पास जवाब आया, बोलो कितना? 11,700। 700। शुक्रिया आपका ऋषा, बहुत बहुत आपने वैल्यू शेयर की। 11,700 रुपये अप्लाइड एफओएच। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सामिया और बिस्मा की नज़र। मेरे बच्चों, कल की क्लास में ये बात बारहा अरीशा को समझाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ भी गई और उसने बहुत भरपूर साथ दिया। अगरचे कि वो अकेले थी, लेकिन उसने बहुत अच्छा पढ़ा मेरे लिहाज से। अकेले पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि आप जो टीचर सोच रहा है आप वो बोलेंगे तो आप करेक्ट हैं, और आप नहीं बोलेंगे तो लाइफ बेइज्जती होती है। बहरहाल उसने बहुत अच्छा पढ़ा, अगरचे कि वो लग रहा था कि बहुत थकी हुई है और सुबह स्कूल वगैरह के मामला की वजह से डिस्टर्ब थी, लेकिन बहरहाल मैं उसको अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि उसने कल बहुत अच्छा साथ दिया। काम की बात यह है कि जनाब अली, हमें ये देखना है बिस्मा और सामिया कि इसमें बजटेड एफओएच की अमाउंट ज़्यादा है या अप्लाइड एफओएच की कम। इस पे हम भेजेंगे दोनों हाथों से लानत। हम ये कहेंगे कि भाई कितने यूनिट्स बना सकते थे और कितने यूनिट बनाए, बस में कितने लोग ले जा सकते थे और कितने लोग लेकर गए। अगर बस में 10 लोग जा सकते थे 10,000। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? 10,000 लेके जा सकते थे, 9,000 लेके गए थे। इसका मतलब है आप कम लोगों को लेकर गए, आपने बस की कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं किया। तो इसका मतलब है आपका वेरिएंस कौन सा होना चाहिए, सोचो। अनफेवरेबल। इसमें तुमने क्या कहा? फेवरेबल। बेटा मैं एक क्लास में, मेरा बच्चा 50 कुर्सियां लगा के बैठा हुआ हूँ, 50 कुर्सियों का कमरा है और मैं 30 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए फेवरेबल है? अनफेवरेबल। इसमें मैं एक फैक्ट्री में 50,000 यूनिट बना सकता हूँ और मैं 30,000 बना रहा हूँ, ये मेरे लिए फेवरेबल है? नो सर। इसका मतलब है बेटा आज मैंने अपनी कैपेसिटी को फुली अचीव नहीं किया, तो इसलिए हम इसे अनफेवरेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? अनफेवरेबल। बस एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट। जी मेरे बच्चों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये समझ आ गया, बिस्मा को और सामिया को तो आ ही गया कि भाई अगर मैं 10,000 यूनिट बना सकता था, मैं 10,000 लोगों को पिकनिक पे ले जा सकता था, बस में जगह थी और मैं 9,000 लोगों को लेके गया, तो 10,000 लोगों का खर्चा कितने लोगों ने बर्दाश्त किया? 9,000 लोगों ने। तो यकीनन पर हेड कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी ना। अब भाई यस सर। आप जब एक अमाउंट को फैला सकते थे कितने यूनिट्स पर, 10,000 यूनिट पर। और आपने उसे स्प्रेड किया सिर्फ, बिस्मत 9,000 यूनिट। 9,000 यूनिट। साथ नहीं दे रही, शुक्र आपने बोलना शुरू किया। तो इसका मतलब है बेटा जो कॉस्ट 10,000 यूनिट पे फैलनी थी, जब वो 9,000 यूनिट पे फैलेगी तो अब हर यूनिट पे कॉस्ट ज्यादा आएगी या कम? ज्यादा है। ज्यादा। ज्यादा। तो इसका मतलब है ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। तो अनफेवरेबल वेरिएंस की अमाउंट शेयर कर दो अब आप तीनों मुझसे। 800। 800। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक छोटी सी फेवर देंगी। फेवर ये है, मेरा बच्चा, वैसे तो इसको ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन आप अपने पास नोट करेंगी, बीकॉम का सिलेबस कह रहा है बच्चों को कंट्रोलेबल वेरिएंस एक और नाम से बताओ, हालांकि किताब में इस वेरिएंस का फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन बीकॉम का सिलेबस कह रहा है कि बच्चों को कंट्रोलेबल वेरिएंस का यही, यानी जो नाम मैं अब लिखने जा रहा हूँ उसका यही फॉर्मूला बताओ, डिफरेंट ना बताओ। ये बीकॉम का सिलेबस कह रहा है। कंट्रोलेबल वेरिएंस को हम स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं। मजे की बात है, बुक स्पेंडिंग वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ और शो करती है, लेकिन बीकॉम के सिलेबस में बच्चों को स्पेंडिंग वेरिएंस और कंट्रोलेबल वेरिएंस एक ही पढ़ाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, बट बहरहाल इस पर आपसे
बहस नहीं की जा सकती। बस यूं समझ लें, जब पेपर में कंट्रोलेबल के बजाय मेरा बेटा क्या बोले, स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग तो वेरिएंस। समझ जाना कि स्पेंडिंग यानी जितनी स्पेंडिंग उतना खर्चा, जितनी कम स्पेंडिंग उतना कम खर्चा, जितनी स्पेंडिंग ज्यादा उतना वेरिएंस ज्यादा, जितनी स्पेंडिंग कम उतना वेरिएंस कम। बिल्कुल सामिया, फार्मूला एक ही लगेगा, ये वाला। इसी तरह मेरा बेटा वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला ये है जो लिखा है, जबकि बुक में, बुक से मुराद जो जो इंग्लिश राइटर्स की बुक है उसमें आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ और है, लेकिन बीकॉम के सिलेबस में आपको आइडल कैपेसिटी जब मालूम करने को कहे तो आप यही वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करेंगी। इसका मतलब है वॉल्यूम वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी एक ही वेरिएंस का नाम है आपके लिए। मैं इसलिए ये जुमले अदा करता हूँ, आप भी सोचते हो कि सर क्यों इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि यार बुक में कुछ और है, यहाँ पढ़ाते कुछ और हैं। क्योंकि भाई इसके बाद अगर आपने ICMA या CA या MBA वगैरह करने का इरादा कर लिया और वहाँ पढ़ाते हुए आपको ये बताया गया कि आइडल कैपेसिटी का फॉर्मूला तो अलग है, तो आप बोलेंगे बीकॉम में गलत पढ़ाया था हमारे टीचर ने हमें। क्या ख्याल है? दिल में ख्याल तो आ सकता है ना। या फिर जो टीचर आपको ऐसे बोलेगा कि दोनों अलग अलग होते हैं तो आप बोलेंगे अच्छा दिखाओ क्या फॉर्मूले होते हैं अलग अलग। तो आप बुक छानेंगी, बुक में आपको वाकई अलग मिलेंगे, उस वक्त आप कहेंगी बीकॉम में तो गलत पढ़ाया जाता है। तो बीकॉम में गलत मजबूरन इसलिए पढ़ाया जाता है कि हमारे यहाँ पेपर में पेपर बनाने वाला, बड़ी माजरत बड़े अदब के साथ, क्योंकि मेरा लेक्चर कोई बड़े बड़े मोअज़्ज़िज़ टीचर भी सुन सकते हैं, उनकी नॉलेज तक पहुंच सकता है, कि पेपर में जब आइडल कैपेसिटी वेरिएंस पूछा जाता है, स्पेंडिंग वेरिएंस पूछा जाता है, तो जो इसके लिहाज से डेटा होना चाहिए वो डेटा वो देता ही नहीं है। वो डेटा देता है किसके लिहाज से? वॉल्यूम वेरिएंस के साथ। वॉल्यूम वेरिएंस। अबे तुम लोगों को वॉल्यूम वेरिएंस किस कंट्रोलेबल वेरिएंस। कंट्रोलेबल पूछता स्पेंडिंग है, और डेटा किसके लिहाज से देता है? कंट्रोलेबल वेरिएंस। कंट्रोलेबल वेरिएंस। पूछता आइडल कैपेसिटी है, और डेटा देता है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस। तो फिर जाहिर सी बात है मजबूरन बच्चा आइडल कैपेसिटी की जगह कौन सा फार्मूला लगाएगा? वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम। जब तुम पेपर में बच्चे से आइडल कैपेसिटी पूछ रहे हो तो तुम्हें डेटा भी आइडल कैपेसिटी का देना चाहिए। लेकिन वो देते ही नहीं है माजरत के साथ। तो इसलिए मैंने कहा मेरा फर्ज है आपको बता दूं कि जिंदगी में आगे बढ़ता है ना इंसान तो उसके दिलो दिमाग में अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं कि हमें तो ये पढ़ाया था, रजिस्टर में लिखा भी होता है, निकाल के देखता है, दोस्तों से शेयर करता है, फिर परेशान होता है कि यार सर तो इतना अच्छा पढ़ाते थे, उन्होंने आइडल कैपेसिटी इसका नाम क्यों लिखवा दिया। तो अगर तुम्हारे दिमागों में ये बात रह गई तो अल्लाह के हुक्म से तुम कभी परेशान नहीं होंगे। आई होप तुमने मेरी बात को समझ लिया है और तुम्हारे जवाब भी वेरीफाइड हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा क्या इस सवाल में एंट्रीज है मुझे बताओ। जी सर। तो जी अगर सर है। तुम सामिया ने और बिस्मा ने 2002 का सवाल कर लिया है अपने रजिस्टर्स में लिख कर? सामिया ये कंट्रोलेबल वेरिएंस और ये एफएच जो निकालना था सर। हाँ ये वाले दोनों सर कर लिया था। और वो जो हम MPV MQV पहले निकाल चुके हैं जिसमें बड़ी बेइज्जती हुई थी पहले भी। नहीं वो वाला इनकम्प्लीट है मेरा। अरे यार तुम फिर किसी से पिक्चर मंगवा लो, बिस्मा या सामिया से बोलो पिक्चर सर 2014 का बोलना है या 2002 बोलना है? अबे 2 का बोल रहा हूँ पठान, 2002 का। उसमें तो बहुत मेरी मिस्टेक हुई हुई थी तो इसलिए वो इनकम्प्लीट है। चलो तो अब तुम देखो करेक्ट भी नहीं कहना कितनी बुरी बात है। फिर इसको देखिए बेटा, तो अब तुम एक काम करो, बिस्मा या सामिया से पिक्चर ले लो और मैं चाह रहा हूँ आप लोग उसकी एंट्री बना लें मेरा बेटा। आप भी सोच रहे होंगे एंट्री बनानी तो हमें आती है, जरा बना लें, अच्छा हो जाएगा, मुनासिब हो जाएगा। या अगर आप कहती हैं कि सर हम घर पे बना लेंगे, आप आगे पढ़ाएं, तो मुझे एतराज नहीं है, आप घर पे बना लीजिएगा, फिर हम सर इसकी एंट्री बनेगी वॉल्यूम और कंट्रोलेबल वेरिएंस। एग्जैक्टली मैं इसीलिए तो चाह रहा हूँ अरीशा एंट्री बनवाना कि मेरे सामने तुम लोग बना लोगे ना थोड़ा सा तो मुझे सर आप 14 रेगुलर की बनवा दें। अबे पठान 14 रेगुलर की एंट्री बनवा सकते हैं, बिल्कुल बनवा सकते हैं। अब 14 रेगुलर में तुम सब ने 14 रेगुलर में ये बताओ MPV MQV सब निकाला हुआ है? जी सर यस सर निकाला पहले हुआ ही ये। करवा दिया था आपने ये क्वेश्चन। अच्छा सुनो, बिस्मा की फरमाइश पे ये काम कर तो रहा हूँ मैं, लेकिन इससे ज्यादा मुश्किल एंट्रीज हैं 2002 की,
तो तुम फिर इस प्रॉमिस पे मैं तुम्हें 2014 बनवाता हूँ कि 2002 तुम घर पे करोगी लास्ट में। यस सर। और बिस्मा तो Yes, ये sir. तो बोल रही है आप बनवा दें, मैं तो नहीं बनवा रहा, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ, आप लोग बनाओ। नहीं सर, मैं बना लूंगी। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा फिर एक काम करो, मेरा मशवरा है, फिर हम वक्त बचाते हैं। मेरे हिसाब से मटेरियल और लेबर की एंट्री इस सवाल की वैसे ही है जैसे पहले थी। असल में ना 2002 में मटेरियल और लेबर की एंट्री बनाते हुए भी स्टूडेंट फंसता है, तो मैं इसलिए आपको 2002 कहना चाह रहा था। बट आप कह रही हैं 2002 में अभी आपको काम करना पड़ेगा, 2014 करवा दूं, तो 14 में मटेरियल और लेबर की एंट्री में कोई आप स्टक नहीं होंगे। बट चलें प्रैक्टिस पर्पस के लिए बिस्मिल्लाह करें और बगैर रजिस्टर में पीछे देखे बना लें, क्योंकि मटेरियल और लेबर की एक एक एंट्री बनेगी ना। क्या ख्याल है? बनाएं बिस्मिल्लाह जल्दी से, 5 मिनट है आपके पास, बनाएं, मैं साथ ही हूँ आपके। जो जहां स्टक हो वो पूछे। पहली एंट्री बन रही है WIP डेबिट, मटेरियल से रिलेटेड है और आसान पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स भी नजर आ रहे हैं और मजे की बात स्टैंडर्ड अमाउंट ही नजर आ रही है। बचा क्या? तो सर आप वो वाला क्वेश्चन करवा दें। अबे अब यार ये तो तुम सियासी बयान कर रही हो, पहले ये करा दें फिर वो करा दें हैं? सर इन लोगों में से मुझे कोई भेज देगा ना तो फिर मैं देख लूंगी। चलो भाई बिस्मा अपना अरीशा सामिया इसको जरा वो आंसर शेयर करो यार 2002 का, बिस्मा को जल्दी करो। 2002 की एंट्री में मैं बनवाऊंगा आपसे, लेकिन मैं हेल्प आउट कर दूंगा आपको, ताकि खुदा ना खास्ता आप मिस्टेक कर रहे हो ना तो आप सही कर देना। चलो 2002 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 है और सबसे पहले मटेरियल की एंट्री बनाओ। चलो अब 14 की फिर तुम बना लेना, क्या ख्याल है? खुद मैं 2 की बनवा देता हूँ, ठीक है? जी सर। हाँ चलो शुरू करो। भेजा किसी ने तुम्हें बिस्मा? नो सर। ओए तुम दोनों भेजने नहीं, अरीशा सामिया सुनती सर नहीं मेरा तो मोबाइल में अरीशा का तो खींची नहीं मोबाइल रही पिक्चर। मेमोरी। सामिया सामिया आपने बिस्मा को अभी तक जवाब नहीं भेजा बेटा। भेज रही है भाई वो, 1 मिनट। बिस्मा अभी आ रहा है इंशाल्लाह तुम्हारे पास। चलो तुम WIP तो डेबिट लिखो, मैं तुम्हें बताता हूँ बिस्मा। लिख दिया सर। अब इसमें क्या जाता है चलो बताओ, फंस गई तुम, काम नहीं है तुम्हारे पास। पता है मजे की MPV बात? और MQV। अच्छा मजे की बात सुनो बिस्मा, मजे की बात ये कि ना इसमें तुम्हें जो सॉल्यूशन भेजेगी ना सामिया, मजे की बात क्या है उसमें, उस सॉल्यूशन में से सिर्फ तुम्हें MPV और MQV की अमाउंट चाहिए होगी बस। बाकी बेटे स्टैंडर्ड आपने खुद ही निकालना है, वो सॉल्यूशन में नहीं है। तो अब तुम मेरे साथ ना स्टैंडर्ड अमाउंट बताओ मटेरियल की क्या होगी यहाँ पे। चलो बिस्मिल्लाह करो, सोचो दिमाग चलाओ, अल्लाह के हुक्म से तुम बता सकते 800। हो। इसमें सामिया ने तुम्हें आंसर भेज दिए, लेकिन मैं फिर जी कह रहा सर। हूँ उसमें जो आंसर तुम्हें भेजे उसमें सिर्फ MPV और MQV की अमाउंट देखना, उसके अलावा बाकी कुछ देखोगी तो बेकार में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। आज क्वेश्चन में स्टैंडर्ड मटेरियल की अमाउंट कहीं भी गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे अब ये तुम बताओगी अल्लाह के हुक्म से। उसमें नहीं निकल रहा जवाब, कोई बात नहीं, तुम अपने आप को अकेला ना समझो, सामिया भी कंफ्यूज है और अलीशा भी कंफ्यूज है। सर एक हिंट दो हिंट। सर यही वाली अमाउंट आएगी ना 880, यानी 1 मिनट। हाँ MPV की वही वाली अमाउंट लिखी जो हमने निकाली है। बेटा MPV और MQV तो वही लिखोगी जो तुम्हारे पास सामिया ने आंसर भेजे हैं, वही लिखोगी, मना थोड़ी है उससे। लेकिन WIP जी में स्टैंडर्ड मटेरियल की अमाउंट क्या आएगी, ये है मेरा सवाल। मैं पूरी एंट्री सुनाता हूँ तुम्हें। WIP डेबिट, MPV
फेवरेबल है और अनफेवरेबल? एमक्यूबी एमपीवी क्या है? 1 मिनट सर, अनफेवरेबल आई गेस। तो एमपीवी डेबिट, एमक्यूबी क्रेडिट और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। मेरा बेटा एमपीवी और एमक्यूबी के आगे तो वही अमाउंट आ सर जाएगी। एमपीवी एमपीवी फेवरेबल है फेवरेबल है। अच्छा भाई एमक्यूबी और डेबिट। एमक्यूवी अनफेवरेबल। अच्छा भाई डब्ल्यूआईपी डेबिट, एमक्यूबी डेबिट। एमक्यूबी की अमाउंट जो सामिया ने बिस्मा को भेजी वही लिखी जाएगी। एमपीवी क्रेडिट, एमपीवी की अमाउंट वही लिखी जाएगी जो सामिया ने भेजी बिस्मा को और अलीशा के पास है। लेकिन डब्ल्यूआईपी की अमाउंट सवाल में कहीं नहीं लिखी हुई और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट की अमाउंट सवाल में कहीं नहीं लिखी हुई, वो मुझे आप लोग बताएंगे। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्योंकि आप अभी तक बता ही नहीं रहे मुझे। भाई डब्ल्यूआईपी में स्टैंडर्ड मटेरियल की अमाउंट जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड हमेशा किसकी बेसिस पे सेट होता है? अलीशा कितनी देर? तो फौरन जवाब देना चाहिए। 800 यूनिट्स सर, 800 यूनिट्स दिए हुए ना, मतलब बोलो, बनाए ना हमने। बोलो एक्चुअल यूनिट्स की बेसिस पे स्टैंडर्ड सेट होता है, यही कहना चाह रही हो ना? यस सर, किसकी यस बेसिस सर, पे सेट होता है? एक्चुअल तो बताओ कितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए? 800। और एक यूनिट बनने पर कितने केजी मटेरियल लगना चाहिए था? बता ही नहीं रहा सर आपको। 13, सर 13, मेरा सवाल नहीं सुनोगे तो 10 केजी। एक यूनिट 10 बनने केजी पर लगना चाहिए था। कितने केजी मटेरियल लगना चाहिए था? 10 10 केजी, केजी। 10 10 केजी। केजी। और 1 केजी कितने रुपए का खरीदना था? 13। 13 रुपए का। तो 10 को 13 से मल्टीप्लाई करो और करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि क्योंकि आगे आगे दिया हुआ है। लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है एक यूनिट पर 130 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए चाहिए। था। तो 800 को 130 से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे बच्चों आपने। 104,000 आंसर है। ये 104,000 अमाउंट है किस चीज की? WIP। डब्ल्यूआईपी मटेरियल स्टैंडर्ड। सही है। अब मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट जो हुई एक्चुअल अमाउंट वो बताओ क्या हुई? 105,600। सर एंट्री ये बनी है WIP डेबिट, MQV डेबिट और MPV क्रेडिट और वो मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, 104,000 से जो WIP हुई। ठीक है, मटेरियल MQV 10,400 से हुई, MPV 8,800 से और जो है मटेरियल इन्वेंट्री 1,05,600 से। 1,05,600 अलीशा कैसे आया बेटा? बस ये बता दो, बाकी सब सही। सर 800 को मैंने मल्टीप्लाई किया 11 से, फिर मल्टीप्लाई किया 12 से। ये 11 और 12 भी समझा दो मेरा बेटा, इतना अच्छा बोल रही है। सर 1 मिनट क्वेश्चन। एक यूनिट पर हकीकत में बनने पर लगे कितने केजी मटेरियल? सर 11 केजी लगा। यस सर, और और जो है 12 रुपए के हिसाब से लगा बजट। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या जवाब आया? लिखा हुआ है सामने, एक्चुअल के सामने लिखा हुआ है, डेटा में चेक करो। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 132 सामने ही सवाल में लिख के दिया हुआ है मेरा बेटा। अब क्या हो गया? तीनों चुप हो गई, बोली नहीं। 132। हाँ, तो 132 लिख के तो दिया हुआ है, तो 800 को 132 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जवाब आ गया आप जो बोल रही हैं 105। 600। बेहतरीन। अब आप लेबर की एंट्री बना लें। बिस्मा सन्नाटे में चली गई है, कुछ बोल नहीं रही। बिस्मा पहली एंट्री बनी? जी सर बना ली, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आता, मैं बाद में लेक्चर देख के समझ लूंगी।
क्या समझ में नहीं आ रही? पूछोगी तो बताऊंगा ना मेरा बेटा, इससे तो फिर बाद में क्या क्या देखोगी, मुश्किल हो जाएगी। सर अमाउंट में कंफ्यूजन हो रही है। अरे तो पूछोगी तो बिस्मा बताऊंगा ना मेरा बेटा, वरना फायदा क्या ऐसे पढ़ने का कि टीचर से पूछे ही नहीं। बोलो कौन सी अमाउंट में मसला हो रहा है, मैं समझाता हूँ तुम। सर वो 800 कहाँ से आया है? 800 सवाल में यूनिट नीचे ना एक्चुअल FOH के आगे लिखा हुआ है, FOH की अमाउंट लिखी हुई है 18,480, उसके आगे लिखा है 800 यूनिट्स। इसका मतलब है हमने 800 यूनिट्स बनाए। हकीकत में हमने ये तमाम डेटा जो लिखा हुआ सवाल में नजर आ रहा है, ये एक यूनिट के लिहाज से स्टैंडर्ड डेटा है ऊपर वाला, और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द प्रोडक्ट के नीचे जो लाइनें हैं वो एक्चुअल डेटा है एक यूनिट का। सही है? जी इतना सर। समझ आया बिस्मा? जी सर। अब क्योंकि मैं कह रहा हूं कि भाई जब स्टैंडर्ड निकालो तो कैसे निकालो, मटेरियल ऊपर वाला देखो, स्टैंडर्ड कह रहा है 1 यूनिट पर 10 केजी लगना चाहिए, 13 रुपए पर केजी है, तो 1 यूनिट बनने पर 130 रुपए का खर्चा होना चाहिए। अब तुमने क्या 1000 यूनिट बनाए हैं, ऊपर सवाल में लिखा हुआ है कि हम 1000 यूनिट बना सकते हैं, लेकिन हमने 1000 बनाए नहीं है। जब 1000 नहीं बनाए तो स्टैंडर्ड भी 1000 के लिहाज से सेट नहीं है। फिर कितने के लिहाज से स्टैंडर्ड सेट करूं, जितने असल में हमने बनाए हैं। तो कितने बनाए हैं मेरा बेटा? 800 यूनिट। 800 यूनिट बनाए हैं। तो 800 को मैंने एक बार 130 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता चल गया इतने रुपए का मटेरियल खर्च होना चाहिए। और फिर एक्चुअल में क्या किया, 800 यूनिट बनाए हैं और 1 यूनिट बनने पे कितना रुपए का मटेरियल खर्च हुआ, पढ़ लो, वहां लिखा हुआ है 132 रुपए। जी सर। अभी भी समझ नहीं आया? सर हम FOS में से यूनिट्स क्यों देख रहे हैं? हाँ ये हुआ ना, इसको कहते हैं बिला तकल्लुफ सवाल। अच्छी बात है, मुझे पसंद आया बेटा। उसने ना जितने यूनिट आज हमने बनाए उस कमबख्त ने बताए ही वो FOH के सामने। हम FOH के यूनिट्स नहीं देख रहे, हम पता है यूनिट कैसे देख रहे हैं। आओ पढ़ाता हूँ, अब सवाल नहीं है ना सामने, मसला ये तो पहली 2 लाइनें पढ़ के सुनाओ बिस्मा सवाल की। स्टार्टिंग से। A manufacturer uses a standard cost system. The per unit cost of production, assuming a normal volume of 1000 units बस per month, is as follows. बस द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट की बनाने की प्रोडक्शन की कॉस्ट एज्यूमिंग फर्ज करते हुए कि नॉर्मल वॉल्यूम है, यानी हम बना सकते हैं। बोलो कितने यूनिट? 1000 यूनिट तो हम बना सकते हैं या बना लिए? बना सकते हैं। तो अब यकीनन अगर हम 1000 बना सकते हैं तो नीचे यहाँ 1000 का डेटा थोड़ी दिया हुआ है, या 1 यूनिट स्टैंडर्ड बनाने का डेटा दिया हुआ है और 1 यूनिट एक्चुअल बनाने का डेटा दिया हुआ है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। अच्छा, अब हमने कितने यूनिट बनाए ये कैसे पता चले? तो उसने ये बात सवाल में नीचे ही बताई है। सर ऊपर FOH में 15,000 डिवाइड बाय 1000 भी किया हुआ है, तो उसने कहा ये 15,000 1000 यूनिट में बंटना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने बनाए ही 1000 यूनिट नहीं है, हमने तो बनाए सिर्फ 800 यूनिट। तो इसीलिए जब तुम वॉल्यूम वेरिएंस अगर निकाल चुकी हो इस सवाल का, तो मैंने कल वॉल्यूम वेरिएंस पढ़ाते हुए कहा था कि जो कॉस्ट 1000 यूनिट पे फैलनी चाहिए थी, 15,000 रुपए 1000 यूनिट पे फैलने चाहिए थे, लेकिन वो कितने यूनिट्स पर फैले ये देखो मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत ना हूँ। अरे यार मीटिंग एंड होने का नोटिफिकेशन आ, हाँ ये देखना, जो कॉस्ट कितने यूनिट पर फैलनी चाहिए थी मेरा बेटा, ये देखो 1000 यूनिट्स पर तो हर यूनिट पे कितने रुपए आते ऑटोमेटिकली? 15। लेकिन वो 15,000 कितने यूनिट्स हमने बनाए हकीकत में? 800। तो अब वो 800 यूनिट पे फैलेगी ना, ये कल मैंने वॉल्यूम वेरिएंस पढ़ाते हुए कहा था। तो हम 800 यूनिट हर चीज के लिहाज से करें, हमने मटेरियल के लिहाज से भी 800 बनाए, लेबर के लिहाज से भी 800 बनाए और FOH के लिहाज से भी 800 बनाए। तो 800 उस कमबख्त ने, तुम सही बोल रही हो, FOH का क्यों लिख के दिया हुआ है, लेकिन ये 800 यूनिट सिर्फ FOH के नहीं है, बल्कि ये पूरी प्रोडक्शन है। ये वही 1000 यूनिट की बात हो रही है जो हम बना सकते थे, जबकि हमने हकीकत में बनाए बस 800 यूनिट। अब समझ आया 800? जी सर।
अच्छा, इतनी देर में ना सामिया ने माशाल्लाह सारी एंट्री बना भी ली और वो ये मैसेज बहुत देर पहले मुझे कर चुकी है। अरीशा अब लेबर की एंट्री सुनाएगी, तुम जल्दी जल्दी छापना, शराफत से बता रहा हूँ। अभी अरीशा इंशाल्लाह लेबर की एंट्री सुनाना शुरू कर रही हैं। अरीशा अरीशा की आवाज क्यों नहीं आ रही है? बिस्मा का माइक मुस्तकिल हिल रहा है लेकिन अरीशा की आवाज नहीं। सर WIP अब आ रही है? हाँ आ रही है। WIP को जो है 800 से मल्टीप्लाई किया 40, 32,000 आंसर आया 32,000। LEV 3200 डेबिट में, ये दोनों। LRV क्रेडिट में 880 880 पेरोल पेबल 800 को मल्टीप्लाई किया 42.90 से, तो 34320 आंसर 42.90 क्रेडिट में। क्या मेरा ख्याल है अरीशा को मेरी आवाज नहीं आई। 42.90 आपने डायरेक्ट लिखा है या सवाल में दिया हुआ था? सवाल में दिया हुआ था ना, वो सवाल में दिया हुआ है। 42.90 असल में आया कैसे? सर 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.80 से। क्या है? 5.5 घंटे काम करवाया हमने, 5.5 घंटे काम करवाया हमने मजदूर से 1 यूनिट बनाने पर, और 1 घंटे के पैसे उसे दिए कितने? 7.80 5.5 को 7.80 से किया मल्टीप्लाई। तो आज ये नेमत है ना कि 42.9 दिया हुआ है, कल को नहीं दिया हुआ होगा तो ये लोग तो चौरंगिया घूम जाएंगे, अल्लाह माफ करे। तो अभी 42.9 क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अरीशा आपका। अब आप लोग FOH की 3 एंट्रीज में से 2 बना लें। सामिया ने मुझे तीसरी एंट्री भेज दी है लिखकर, इंशाल्लाह अभी मैं बोलूंगा। बिस्मा देखा क्या अंजाम होता है छुट्टियां करने का, इसलिए बोलता हूँ लाइव आया करो लास्ट में। सर जानबूझ के नहीं की थी, लेकिन वो नेट का मसला हो जाता था, फिर वो घर में तो सिग्नल भी नहीं आता सही से, डेटा कनेक्शन पे भी। एक मिनट रह गया, मीटिंग दोबारा शुरू करते हैं। FOH की 2 एंट्रियां सुना दो बिस्मा, वो तो तुम्हें आती है ना बनानी। पहली एंट्री में WIP में कौन सा FOH जाता है? लगाएंगे। आवाज नहीं आ रही मेरी? आपने एंट्री नहीं सुनाई बेटा। सर WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट अमाउंट और अमाउंट मुझे समझ में नहीं आ रही है। वॉल्यूम वेरियर्स में नीचे जाके देखो, ये लिखा हुआ गौर से नजर आ रहा है स्क्रीन पर? बिस्मा जी सर। तो बता दो आप कितने से एंट्री बनाई? WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट